तो मैं जानवरों से बहुत प्यार भी करता हूँ जी। और मैं सोचता हूँ कि हम लोग जानवरों के लिए फैक्ट्री फार्मिंग जिसे बोलते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, अगर आप किसी जानवर का कुछ भला नहीं कर सकते, उनको कुछ खिलाने पिलाने को नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम ये सब ना करें। इस्लाम में जरूरी नहीं है कि आपको नॉनवेज खाना चाहिए। आज की साइंस ये कहती है कि नॉनवेज फूड इज न्यूट्रिशियस, इट इज फुल ऑफ प्रोटीन। अगर ईश्वर चाहता था कि सिर्फ मैं भाजी पाला खाऊं तो ये नोकीली दांत क्यों दिए? तो लिहाजा कपिल शर्मा, जॉन अब्राहम और इस तरह के जितने भी लोग हैं जिनको इस चीज़ से मसला है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कपिल शर्मा इंडिया के एक मारूफ कॉमेडियन हैं। मजाक के हवाले से, इंटरटेनमेंट के हवाले से प्रोग्राम करते हैं। उनका प्रोग्राम पूरी दुनिया में बड़ा वायरल भी रहता है, लोग उनको सुनते भी हैं, इस हवाले से उनको पसंद भी करते हैं। और उनका प्रोग्राम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर देखा सुना भी जाता है। हालिया दिनों उनका एक प्रोग्राम हुआ जिसमें उनके मेहमान भारतीय एक मारूफ अदाकार जॉन अब्राहम थे, जो बहुत सारी फिल्में कर चुके हैं, बहुत कुछ वो इंडियन जो एक फ़िल्म इंडस्ट्री है उसमें वो अपनी एक शख्सियत, अपना नाम, अपनी एक पहचान रखते हैं। तो जॉन अब्राहम ने कपिल शर्मा के प्रोग्राम में कुछ जब बातचीत हुई तो उन्होंने जानवरों के हवाले से अपनी मोहब्बत का इजहार कुछ इस अंदाज में किया। उन्होंने कहा कि जी मैं जानवरों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, तो मुझे बड़ा अजीब फील होता है, मुझे बड़ा बुरा लगता है कि जब लोग अपनी प्रोटीन हासिल करने के लिए जानवरों का कत्ल करते हैं, यानी जानवरों के गले पर छुरी फेरते हैं, उन्हें कत्ल करते हैं। किस लिए? क्योंकि वो प्रोटीन खुद हासिल करते हैं। हालांकि ये जानवरों को भी तो प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो अपना प्रोटीन घास से, दूसरी चीज़ों से अगर पूरा कर सकते हैं, तो आखिर ये इंसान इतने जालिम क्यों है कि अपनी प्रोटीन के लिए वो जानवर, मासूम जानवरों का कत्ल करते हैं। इस बात को कपिल शर्मा ने उनकी बात के बाद इंडोज किया और उन्होंने कहा कि मैं सब देखने वालों से ये अपील करता हूँ, ये गुजारिश करता हूँ कि खुदारा अगर आप जानवरों को कोई कुछ खिला नहीं सकते, पिला नहीं सकते, उनका ख्याल नहीं रख सकते, तो आप उनका कत्ल तो कम अज़ कम ना करें। ये दबे अल्फाज में उन्होंने मुसलमानों पर एक बहुत सख्त किस्म की तनकीद की है और उस इबादत पर, मुसलमानों की जो ईद उल अज़हा के मौके पर सुन्नत इब्राहिमी ज़िंदा करते हुए मुसलमान अदा करते हैं। मैं इस वीडियो में इस पर बात करूँगा, मगर मैं पहले आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या बात की, जॉन अब्राहम ने क्या बात की, उसके बाद कपिल शर्मा ने इस पर कैसे उसको एंडोज किया। तो आइए ज़रा पहले इसको सुनते हैं। मेरे कान में एयरबड्स लगे हुए हैं, मैं इसमें सुनूंगा और आप ज़रा ये स्क्रीन पर देखें इस हवाले से इनकी क्या बातचीत हुई है। तो मैं जानवरों से बहुत प्यार भी करता हूँ जी। और मैं सोचता हूँ कि हम लोग जानवरों के लिए फैक्ट्री फार्मिंग जिसे बोलते हैं जी, जानवरों को खिलाते, फिर जानवरों को मारते खाने के लिए, क्योंकि प्रोटीन वहां से मिलता है। लेकिन जानवर को प्रोटीन कहाँ से मिलता है? वही घास और पेट से। राइट। तो ये भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, अगर आप किसी जानवर का कुछ भला नहीं कर सकते, उनको कुछ खिलाने पिलाने को नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम ये सब ना करें। अच्छा जी, ये तो इनकी बातचीत हो गई। कपिल शर्मा, पहले जॉन अब्राहम ने इस पर बात की, अपनी मोहब्बत का इजहार, फिर कपिल शर्मा ने उसको इंडोज किया। इसका लॉजिकल जवाब क्या हो सकता है? जाहिर है उन्होंने सवाल तो उठा दिया, एक बहुत बड़ा एतराज़ कर दिया मुसलमानों की इतनी बड़ी इबादत पर। मैं यहाँ डॉक्टर जाकिर नाइक का हवाला देना चाहूँगा और उनकी एक वीडियो है मेरे पास, जब एक बहुत बड़े मजमे में एक हिंदू ने, एक नॉन मुस्लिम ने जब उनसे सवाल किया कि जी डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि कौन सा मज़हब है जो मासूम जानवरों के कत्ल की इजाज़त देता है। और ये उस सवाल करने वाले ने जाकिर नाइक से कहा कि ये कहाँ देखें, ये कैसे जायज़ हो सकता है या इसकी कैसे कोई तायीद कर सकता है कि अपना पेट भरने के लिए आप किसी जानवर का कत्ल करें। डॉक्टर जाकिर नाइक से जब ये सवाल हुआ, सवाल किस अंदाज में उस शख्स ने किया, डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसका जवाब क्या दिया, आइए ज़रा डॉक्टर साहब की ज़बानी इसको सुनते हैं। मेरा नाम प्रसाद वेरनेकर है। नमस्कार नाइक साहब। मेरा सवाल यह है कि कौन सा धर्म, किताब या जाति ये इजाज़त देती है कि मासूम जानवरों का कत्ल किया जाए, आई मीन टू फुलफिल हिज हंगर और टेस्ट। लाइक इन केस ऑफ मुस्लिम, यू सेलिब्रेट बकरी ईद विच favors killing of goats, I mean as a means of festival. I mean, hearing to your comments on Islamism and other religions, what I understand is your religion favors this festival in a more spirited manner, because Hinduism
doesn't do so. They don't believe in killing goats, but accept that there are non-vegetarians who prefer eating chicken and goat and others. But does Islam favor this thing? भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है। भाई साहब ने पूछा है पहले कि कौन सा मजहब है जो मासूम जानवरों को कत्ल करने की इजाजत देता है। फिर उसने कहा कि इस्लाम में आप जानवर का कत्ल करते हैं, आप नॉनवेज खाते हैं, हिंदू धर्म में इसकी मुमानियत है। आपका सवाल है कौन सा मजहब। पहले मैं इस्लाम का जिक्र करूंगा, बाद में इंशाअल्लाह दीगर मजहब का भी जिक्र करूंगा। जहां तक कि इस्लाम का सवाल है, एक मुसलमान बहुत अच्छा मुसलमान रह सकता है प्योर वेजिटेरियन बन के भी। इस्लाम में जरूरी नहीं है कि आपको नॉनवेज खाना चाहिए, फर्ज नहीं है। और आप जानते हैं कि यह हमारा दूसरा कॉन्फ्रेंस है इस बड़े मैदान में, सुमैया ग्राउंड में। लास्ट ईयर ये सुमैया ट्रस्ट है, माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। एक हफ्ता पहले कॉन्फ्रेंस के पहले कहा कि हम नॉनवेज में नहीं मानते, आप नॉनवेज इस मैदान पे सर्व नहीं कर सकते। हमने कहा कि हम 9 महीने पहले बुक कर चुके हैं, एक हफ्ते पहले आप बोलते ऑलरेडी स्टॉल दे चुके, ये नामुमकिन है। तो उनने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बात रखी और लास्ट ईयर हमें नॉनवेज खाने की इजाज़त दी। इस साल जब हमने बुकिंग की, पहले शर्त लगाई कि इस मैदान में नॉनवेज सर्व नहीं होगा। हमने कहा ये आपका ख्याल है, हम आपके ख्याल की इज्जत करते हैं, क्योंकि इस्लाम में नॉनवेज खाना फर्ज नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे फूड कोर्ट में भी नॉनवेज सर्व नहीं कर रहे। हमारे जो मुकर्रिरीन हैं, इस्लाम के विद्वान हैं, उनको भी हमने कहा, हमने माजरत चाही कि इस ग्राउंड पे हम आपको नॉनवेज नहीं सर्व करेंगे, क्योंकि ये मुसलमान की ज़बान है। हम जब ज़बान देते हैं उसका पालन करते हैं। आपका सवाल, जैसे मैंने कहा कि मुसलमान को नॉनवेज खाना फर्ज नहीं है, लेकिन क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इजाज़त दी है, कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 1 में कि वो जानवर जो आपके लिए हलाल है, 4 पाँव के, जो आपके लिए हलाल है उसको आप खा सकते हैं। लिखा है सूरह नहल में सूरा नंबर 16 आयत नंबर 5 में भी कि वो जानवर जो आपके लिए हलाल है उसका गोश्त आप खा सकते हैं। ये लिखा है सूरह मोमिनून में सूरा नंबर 23 आयत नंबर 18 में भी। कई जगह लिखा है कि आप हलाल जानवर का गोश्त खा सकते हैं। जब कुरान मजीद में हमारे खालिक, हमारा रब, हमारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला परमिशन देता है तो हम क्यों ना खाएं। आज की साइंस ये कहती है कि वेजिटेबल्स में टोटल प्रोटीन नहीं है। हमारा जो जिस्म है, इंसानी जिस्म, इसके अंदर 8 अमाइनो एसिड्स नहीं बनते। 8 अमाइनो एसिड्स बाहर के फूड, बाहर के खाने में आना ज़रूरी है। कोई भी वेजिटेबल दुनिया में नहीं है जिसमें सारे 8 अमाइनो एसिड मौजूद है। लेकिन नॉनवेज फूड में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कई नॉनवेज फूड में सारे अमाइनो एसिड जो जिस्म नहीं पैदा करता है, इसे कहते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड मौजूद है। इसे कहते हैं टोटल प्रोटीन। आज की साइंस ये कहती है कि नॉनवेज फूड इज न्यूट्रिशियस, इट इज फुल ऑफ प्रोटीन। और हम जब तहकीक करते हैं तो हमें पता चलता है कि जब हम हर्बिवोरस एनिमल को देखते हैं, गाय, भेड़, बकरी, ये सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं, सिर्फ घास फूस खाते हैं। जब इनकी दांत को हम देखते हैं, इनके दांत दे आर फ्लैट टीथ, इनके चपटे दांत है। ये सिर्फ भाजी खा सकते, गोश्त खा ही नहीं सकते। जब हम मांसाहारी जानवर को देखते हैं, शेर, शेर बब्बर, चीता, हम देखते हैं इनके दांत को जब देखते हैं, इनके दांत नोकीले हैं, कैनाइन टीथ। ये सिर्फ गोश्त खा सकते, भाजी पाला नहीं खा सकते। लेकिन जब हम इंसान के दांत, आप अगर जाएंगे मिरर में देखेंगे, आईने में अपने दांत, मैं देखूंगा अपने दांत, तो पता लगता है कि खुदा ने हमें चपटे दांत दिए, फ्लैट टीथ, उसके साथ साथ नोकीले दांत दिए, हर्बिवोरस टीथ एंड कार्निवोरस टीथ। अगर खुदा, अगर ईश्वर
चाहता था कि सिर्फ मैं भाजी पाला खाऊं, तो ये नोकीली दांत क्यों दिए? गोश्त खाने के लिए। आज की साइंस कहती है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, जो शाकाहारी जानवर के डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो सिर्फ वेजिटेबल्स डाइजेस्ट कर सकते हैं, भाजी पाला, गोश्त को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो कार्निवोरस एनिमल्स है, कार्निवोरस जानवर है, लायन, टाइगर, लेपर्ड, वो सिर्फ गोश्त को डाइजेस्ट कर सकते, भाजी पाला डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन है। ये भाजी पाला भी डाइजेस्ट कर सकती है, गोश्त भी डाइजेस्ट कर सकती है। अगर खुदा चाहते थे कि सिर्फ हम भाजी पाला खाए, तो नॉनवेज फ्लैश डाइजेस्ट करने का डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों दिया? क्योंकि हम फ्लैश खा सके, गोश्त खा सके। सुना आपने कितना जबरदस्त डॉक्टर जाकिर नाइक ने लॉजिकली इसका जवाब दिया। और यानी ज़रूरी नहीं है कि इसको आप मुसलमान के सामने पेश करें, ये जवाब आप किसी भी उस शख्स के सामने भी पेश कर सकते हैं कि जो खुदा को नहीं मानता, शरीयत को नहीं मानता, उसकी सोच एक एथियस्ट की सोच है, वो खुदा का इनकार करता है, मज़हब, दीन, शरीयत का इनकार करता है। उनके लिए भी इस जवाब के अंदर पूरा तसल्ली बख्श कंटेंट और जवाब मौजूद है डॉक्टर जाकिर नाइक के इस जवाब में। तो लिहाजा कपिल शर्मा, जॉन अब्राहम और इस तरह के जितने भी लोग हैं जिनको इस चीज़ से मसला है, तो उन्हें कम अज़ कम मुसलमानों को टोंट नहीं करना चाहिए, मुसलमानों को इस तरह से मुखातब करके ये बात नहीं करनी चाहिए। देखिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी अपनी गुफ्तगू में कहा ना कि हम भी एहतरामन हमने मना कर दिया कि जी ठीक है आपने मना किया है, हम इस ग्राउंड में नॉन वेजिटेबल अशिया को सर्व नहीं करेंगे अपने किसी भी प्रोग्राम इवेंट में, आपके मज़हब के एहतराम में। यानी इस्लाम तो बहुत बड़ा मज़हब है ना, वो तो दूसरे मज़ाहिब के एहतराम की दावत देता है ना। कुरान तो ये भी कहता है कि कोई जाहिल, अगर कोई ना समझने वाला आपके खुदा को गाली देता है तो जवाब में उसके झूठे खुदाओं को भी बुरा भला मत कहो। कुरान की आयत है, वो आयत मेरे जहन में नहीं है, वो मैं यहाँ ऐड भी कर दूंगा कि वो अगर तुम्हारे सच्चे खुदा को गाली देता है, बुरा भला कहता है, तो उसके झूठे खुदाओं को भी बुरा भला कहने की मुसलमान को इजाज़त नहीं है। ये कुरान की और ये इस्लाम की तालीमात हैं। इसलिए डॉक्टर साहब ने कहा कि अपने प्रोग्रामात में इस ग्राउंड में जब हम करते हैं तो नॉन वेजिटेबल हम सर्व नहीं करेंगे, यानी कि गोश्त सर्व नहीं करेंगे आपके हिंदू मज़हब के एहतराम में। अगर हमारा मज़हब इतने एहतराम की दावत देता है और हम इतने बड़े ज़र्फ़ और इतने बड़े दिल के साथ आपके मज़हब की चीज़ों को एहतरामन हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आपका दिल भी बड़ा होना चाहिए, आपका ज़र्फ़ भी बड़ा होना चाहिए। अपनी जगहों पर हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर आपको मुसलमानों की मजहबी इबादात पर, रसूमात पर पाबंदी आयद नहीं करनी चाहिए। अगर आप ये पाबंदी आयद करेंगे इसका मतलब आप बहुत छोटे ज़र्फ़ और बहुत छोटे दिल के मालिक लोग हैं। अपना ज़र्फ़ बड़ा करें, अपना दिल बड़ा करें। मुसलमानों का दिल बहुत बड़ा है, इस्लाम का ज़र्फ़ बहुत बड़ा है। वो उसने हमेशा मोहब्बत का, भाईचारगी का, अमन का, शांति का, आपकी ज़बान में शांति का पैगाम दिया है। आप भी आगे बढ़ें, शांति और अमन को लेकर आगे बढ़ें, मोहब्बत को लेकर आगे बढ़ें, और इस बाहमी उल्फत और मोहब्बत से इस दुनिया का क़याम है, इसका वजूद है। ये एक छोटा सा मैसेज था, उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी वीडियो। मजीद वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसके बेल आइकन पर आप क्लिक कर सकते हैं ताकि मजीद जो भी हमारे इस चैनल पर कंटेंट आए वो आप तक बर वक्त पहुँचते रहे। बहुत शुक्रिया।